हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 14। आज से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। बच्चों, हम लोगों ने फैक्टराइजेशन वर्ड बार बार यूज किया है प्राइम फैक्टराइजेशन में। याद होगा आपको क्यूब्स क्यूब रूट चैप्टर, स्क्वायर स्क्वायर रूट चैप्टर, वहां पर हमने बार बार प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा वर्ड यूज किया है। तो ये फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? सर हमने बचपन से पढ़ा है फैक्टराइजेशन मतलब बस ऐसा लाइन खींच दो, उसमें डिवाइड करते चलो करते चलो करते चलो, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। बट फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? फैक्टर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? तो हमारे पास एक्चुअल में दो टर्म आएंगे। एक टर्म होता है फैक्टर और एक टर्म होता है मल्टीपल। तो मल्टीपल जो टर्म है अभी हम वो नहीं डिस्कस करेंगे, पहले हम सिर्फ फैक्टर के बारे में बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फैक्टर कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। अब देखो बच्चों, अब मैं फैक्टर कह रहा हूं तो फैक्टर अब मैं बात करता हूं नॉर्मल नंबर के। कोई भी नॉर्मल नंबर मतलब अभी हमने फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स के अगर हमें फैक्टर बनाने हो तो रैशनल नंबर में भी अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली हम नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर्स के ही फैक्टर्स बनाते हैं। ऐसे तो हम रैशनल नंबर के भी फैक्टर बना सकते हैं, हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स बना सकते हैं बच्चों। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे 15 है हमारे पास, कोई नंबर है 15 नंबर है ना बच्चों, नेचुरल नंबर है। ये 15 को अगर मैं 1 से डिवाइड करना चाहूँ तो क्या मैं इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूँ? क्या मैं इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ बच्चों, 1 के टेबल में 1 इंटू 15 आता है, मतलब ये 1 से डिवाइड होता है या नहीं, या नहीं होता? चलो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूं तो क्या ये बच्चा 2 से डिवाइड होगा? क्या डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा बच्चों। चलो तो मैं 3 से डिवाइड कर, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होता। मैं यहाँ से लिख देता हूँ नॉट डिवाइडेड बाय, नॉट डिविजिबल बाय 2। इसके बाद चलो 3 पे आ जाते हैं। 3 पे आते हैं तो 3 5 जा 15। ओके, 3 के बाद 4 से डिवाइड होता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट डिविजिबल बाय 4। चलो 5 का तो हमें पता ही है क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 लिखा है, तो मैं फिर से 5 नहीं लिख रहा। 5 इंटू 3 5 ही आने वाला है, आएगा या नहीं? क्योंकि 5, चलो मैं लिख ही देता हूँ। अगर 4 के लिए हो गया 5 इंटू 3, 6 के लिए करेंगे तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैं जो नॉट डिविजिबल वाले हैं मैं उनको यहीं पर ऐड कर देता हूँ, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा बच्चों। क्या ये 7 से डिवाइड होता है? 7 से भी डिवाइड नहीं होता बच्चों, 7 से भी डिवाइड नहीं होता। क्या ये 8 से डिवाइड होगा? 8 से भी डिवाइड नहीं होता। क्या ये 9 से डिवाइड होगा? नहीं बच्चों। क्या ये 10 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या ये 11 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या ये 12 से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। क्या ये 13 से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। क्या ये 14 से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा बच्चों। क्या ये 15 से डिवाइड होता है? तो 15 1 जा 15, तो 15 से तो डिवाइड होने ही वाला है। अब देखो बच्चों, इनको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ नंबर फिक्स मिल रहे हैं। मतलब ये जो 15 है किस किस से डिवाइड होता है मैं लिख लेता हूँ। सो देयरफॉर 15 इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड हो रहा है? देखो सबसे पहला 1 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, डिविजिबल बाय 1। 1 के बाद देखो 2 से नहीं होता, 3 के बाद 5 और 5 के बाद डायरेक्ट को 15 से डिवाइड होता है। तो बच्चों इन नंबर से 1 3 5 और 15 से बच्चों ये जो हमारा प्यारा 15 है ये डिवाइड होता है। समझ गए? बाकी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता। तो आप बोलोगे सर हमारा टॉपिक तो चल रहा था फैक्टर, आप ये हमको डिवाइड क्यों सिखा रहे? तो यहीं पर हमारा राज छुपा हुआ है कि ये नंबर जो 15 है ये डिवाइड हो रहा है 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। इसका मतलब ये जितने भी नंबर है ये 15 के फैक्टर हुए बच्चों। मतलब 15 का अगर कोई फैक्टर आपको पूछे तो जितने भी नंबर्स 15 को डिवाइड कर सकते हैं दे आर द फैक्टर्स ऑफ 15। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? कैसे लिखेंगे? 1, 3, 5, 15 are the factors of 15, are the factors of 15। बच्चों याद रखना है अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से, अब दूसरे नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो जो नंबर जिससे वो डिवाइड हो रहा है इट इज द फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। तो बच्चों यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा कोई भी नंबर हो, अगर वो किसी नंबर से, जैसे ये 15 था तो 2 से डिवाइड नहीं होता,
4 से नहीं होता, तो ये जितने भी ये नंबर है दे आर नॉट द फैक्टर ऑफ 15। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जितने भी नंबर है जिससे वो डिवाइड नहीं होता वो उस नंबर का फैक्टर नहीं होता बच्चों। क्लियर है? एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जैसे 15 को मैंने लिखा तो अगर वो फैक्टर होगा, अगर वो नंबर फैक्टर होगा तो वो देखो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 1 एंड 15, तो 1 और 15 दोनों फैक्टर है। यहाँ देखो 3 एंड 5 तो दोनों फैक्टर है, 5 एंड 3 दोनों फैक्टर है। मतलब कोई भी अगर नंबर है और उसके फैक्टर्स है तो उन फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करके, जैसे एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा ही है, फिर से मैं वो लिख देता हूँ 15 इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 15, 3 इंटू 5 या इसका उल्टा, या फिर चलो दो ही है हमारे पास, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 15 या तो 3 इंटू 5। और कोई तरीका है इसको लिखने का बच्चों? तो और कोई तरीका नहीं है। मतलब कोई भी नंबर है उसका अगर फैक्टर है तो हम उसको ऐसे दो प्रोडक्ट, फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा नंबर मिल जाता है। क्लियर है? एक और एग्जांपल बताऊं मैं आपको कि यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया है कि दूसरा एग्जांपल बताए? चलो एक और एग्जांपल, लेट अस कंसीडर 30 लेते हैं। 30 अगर मैं लेता हूँ तो 1 इंटू 30 हो जाएगा, 2 इंटू 15 हो जाएगा, 3 इंटू 10 हो जाएगा बच्चों। अगर मैं इसको और लेता हूँ 4 से नहीं होता, 5 इंटू 6 इंटू 5 उल्टा भी हो जाएगा, तो मैं उल्टे वाले नहीं लिख रहा, एक ही लिख रहा हूँ। 6 इंटू 5 भी होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 इंटू 3 होता है बच्चों। बट यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया तो मैं उल्टा नहीं लिखूंगा, कहा था मैंने आपसे। उसके बाद 11 नहीं, 12 नहीं, 30 नहीं, 14 नहीं, 15 से होता है लेकिन 2 इंटू 15 मैंने लिखा हुआ है, फिर से उल्टा नहीं लिखूंगा बच्चों, क्योंकि 15 टू 30 होता है, 16 से डिवाइड नहीं होता, 7 आप ऐसे करोगे तो 29 तक डिवाइड नहीं होगा, 31 13। इसका मतलब सिर्फ इतने ही पेयर है जिससे मैं 30 को लिख सकता हूँ। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात बिल्कुल समझ में आ गई आपको? तो देखो इस मल्टीप्लिकेशन से मैं लिख सकता हूँ कि 30 के कौन से फैक्टर है। देखो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 5 एंड 15 एंड 30। तो ये सारे के सारे हमारे प्यारे प्यारे 6 भी है बच्चों, सॉरी 6 भी है यहाँ पर, तो 6 भी है, 10 भी है, ओके मिस कर दिया था मैंने। तो देखो 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 ये सारे के सारे है फैक्टर 30 के, आर द फैक्टर्स ऑफ 30। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब ये फैक्टर वाली बात आपको क्लियर हो गई। दो चीज मैंने यहाँ पर बताई, दो चीज आपको ध्यान में रखना है। एक तो कोई भी नंबर है उसका हम फैक्टर निकालते हैं तो जिससे वो डिवाइड होता है वही उसका फैक्टर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें वो नंबर मिलता है। क्लियरली दिख रहा है? समझ में आ गया? देखो इनमें से ये सारे नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 30 डिवाइड होता है, 1 से भी 30 डिवाइड होता है, 30 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी, 3 से भी, 10 से भी, 5 से भी, 6 से भी, इन सभी नंबर से 30 डिवाइड होता है, इसलिए ये सारे नंबर 30 के फैक्टर हो गए। दूसरा, अगर हम इन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 30 मिलता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों हम जहाँ पर प्राइम फैक्टर लिखते थे तो बस यही होता था, लेकिन कुछ ही नंबर हम यूज करते थे। देखो अगर मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है 30 का तो मैं कैसे लिखूंगा? 30 डिवाइड होगा 2 से, 15 ये डिवाइड होगा 3 से, होगा 5, ये 5 1 5। 30 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखता था 2 इंटू 3 इंटू 5। बच्चों देखो यहाँ पर मैं 6 10 15 और 30 नहीं लिखता था ना, तब मैंने सिर्फ, क्योंकि हमारा तब नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन, उस टाइम पर हमें सिर्फ प्राइम नंबर लेना था। क्या लेना था बच्चों? प्राइम नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर आपने 6th क्लास में पढ़ा है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। क्या आपको प्राइम नंबर याद है बच्चों? क्या आपको याद है? तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें प्राइम नंबर याद नहीं होगा, लेकिन मैं अभी आपको प्राइम नंबर का मतलब बता देता हूं। चलो प्राइम नंबर के बारे में, सिर्फ प्राइम नंबर का मतलब बता रहा हूं बच्चों। प्राइम नंबर मतलब द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 and the number itself only। क्या बोलेंगे हमको? the number which can be divisible only by 1 or the number
itself। इसका मतलब बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या रहेगा उसका मतलब कि ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो नंबर है 2 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। क्या 2 को हम किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? नहीं कर सकते। वैसा ही 3 1 से डिवाइड होता है, उसके बाद 3 खुद से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, बाकी किसी नंबर से नहीं। 5 भी वैसा ही है। तो देखो बच्चों, अगर मैं इन सब में बोलूँ कि इनमें से इसकी 30 के प्राइम फैक्टर कौन से, तो 1 इज नॉट अ प्राइम, 1 इज को प्राइम। उसको वो 1 थोड़ा स्पेशल है, वो अलग कैटेगरी में जाता है, 0 जैसे अलग कैटेगरी। तो हमारे पास 2 आ जाता है, 3 आ जाता है और 5 आ जाता है, 2 3 5। तो 2 3 एंड 5 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो ये जो बच्चे नंबर है 6 10 15 30, उनको हमने क्यों नहीं कहा प्राइम? क्यों नहीं कहा प्राइम बच्चों? डेफिनेशन देखो, क्या 6 देखो, 6 क्या सिर्फ 1 से और 6 से डिवाइड होता है? नहीं बच्चों, 6 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब 6 एक प्राइम नंबर नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद से और 1 से छोड़कर बाकी भी नंबर से डिवाइड होता है। वैसे ही 10 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। 15 भी वैसे ही, 30 भी वैसे ही। तो अगर आपको ऐसा सीरीज दिया जाए, मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, कोई नंबर दिया जाए और आपको बोला जाए फैक्टर्स लिखो, सिर्फ फैक्टर लिखना हो, तो आपको ये सारे नंबर लिखने पड़ेंगे बच्चों। ध्यान में रखो, ये सारे नंबर इसमें आएंगे, तब आप क्या करोगे? ऐसी जोड़ी बनाओगे। लेकिन अगर सिर्फ प्राइम फैक्टर कहा जाए तब हमें इस मेथड को यूज करना पड़ता है और सिर्फ प्राइम नंबर लिखने पड़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। ये है नॉर्मल फैक्टराइजेशन, इसको मैं कहता हूं फैक्टराइजेशन। याद रखो बच्चों, इसको कहते हैं हम फैक्टराइजेशन और इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये डाउट क्लियर हो जाए तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा धीरे धीरे। तो ये मैंने आपको नंबर का फैक्टराइजेशन बताया। अब बच्चों, हम लोग तो बड़े हो गए हैं, 8 में आ गए हैं, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा है, तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे फैक्टर निकालना है वो सीखने वाले हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर निकालना सीखते हैं बच्चों। तो हमने अभी फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर देखा या नॉर्मल नंबर्स कि हम उसका फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं बच्चों, तो मैं उसे यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर नहीं देखा तो वो वाले वीडियो आप जरूर देखना। अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक हम एग्जांपल लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। सपोज मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5xy प्लस 2y। बच्चों, अब देखो, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें 2 टर्म है, 2 टर्म है बच्चों, है या नहीं? कितने टर्म है? देखो 2 टर्म है, पहला एक टर्म, ये दूसरा टर्म। नाउ इसे हम कहते हैं बाइनोमियल। हम इसे कहते हैं बाइनोमियल क्योंकि 2 टर्म है। हम डायरेक्टली इसको नहीं पढ़ते, डायरेक्टली इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर पढ़ना नहीं समझते, क्योंकि आप डर जाओगे कि ऐसे कैसे इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। हमें आगे सीखना है, लेकिन हम स्टेप में जाते हैं बच्चों, हम एक एक करके सीखते हैं। तो पहला मैं सिर्फ मोनोमियल का लेता हूँ, तो मैं सिर्फ एक का लेता हूँ। चलो, फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल। तो बच्चों, फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल मैंने मोनोमियल पढ़ाते वक्त ही बताया था कि कैसे हम उसके फैक्टर लिख सकते हैं। चलो बताता हूँ। 5xy है अगर मेरे पास, तो 5xy के फैक्टर कैसे आएंगे? सबसे पहले 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का तो 5 ही आएगा बच्चों, है कि नहीं? कि 5 किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 5 ही आने वाला है। इनटू देखो बच्चों, यहाँ पर x है तो उसका एक फैक्टर x रहेगा, इनटू उसका दूसरा फैक्टर रहेगा y, तो y। तो देखो 5xy के फैक्टर 3 फैक्टर बन जाएंगे, एक बनेगा 5, दूसरा बनेगा x, तीसरा बनेगा y। इस तरीके से हमारे पास फैक्टर्स बन जाते हैं। अगर मैं 2y का फैक्टर लेने जाऊँ, अगर मेरे पास 2y लूँ तो ये बन जाएगा 2 इंटू y। वाई? बिकॉज ये जो 2y है ये 2 से भी डिवाइड होता है और y से भी डिवाइड होता है बच्चों, तो 2 इंटू वाई। क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं और बड़ा एग्जांपल लूँ, सपोज मेरे पास है -6x²y। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो 6 है -6 है, पहला तो वो -6 है, तो जहाँ पर माइनस हो तो सबसे पहला उसका फैक्टर हो जाता है -1, क्योंकि माइनस कहाँ से आएगा बच्चों?
कहाँ से आएगा? -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तभी वो नंबर माइनस में आ जाता है। तो -1 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो 6 का प्राइम फैक्टर हम कर सकते हैं। 6 का प्राइम फैक्टर कैसे आएगा? 3 2 जा या फिर 2 3 जा 6। तो मैं 6 की जगह पर लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो बच्चों ये तो नेचुरल हो गया, यहाँ तक तो आपको आता ही है हम लोगों को, ये तो हम अब तक कर ही रहे थे। अब देखो बच्चों x स्क्वायर y का करना है, x स्क्वायर है मतलब x 2 बार है, तो यहाँ पर हम लेंगे x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। तो बच्चों हमारे इतने सारे फैक्टर आ गए हैं -6x² y का। तो बच्चों मैं आपको 2 होमवर्क देता हूँ, 10x4y³, इसका आप होमवर्क करके कमेंट में आंसर देना कि इसका फैक्टर क्या आएगा। दूसरा मैं बोलता हूँ -20x⁻³ y⁻³ बच्चों इसका भी आंसर मुझे चाहिए कमेंट में। और एक दे देते हैं 3, 2 से भले 3, तो चलो क्या देंगे हम यहाँ पर, चलो 16a²b³ बच्चों अल्फ़ाबेट से फ़र्क नहीं पड़ता, x हो y हो z हो a हो b हो c हो PQRMNS जो भी हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपके फैक्टर वैसे ही आते हैं जैसा मैंने x के लिए लिखा हो। यहाँ तक हमने फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल समझा कि एक अगर टर्म है मतलब एक टर्म का हम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। बच्चों क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मैंने लास्ट पॉइंट में ही बताया था कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, कि फैक्टर मतलब ऐसे चीज़ होता है जो इस नंबर को डिवाइड कर सके। देखो मैं 5 से इस नंबर को पूरे को डिवाइड कर सकता हूँ, x से भी मैं पूरे को डिवाइड कर सकता हूँ और y से भी मैं पूरे को डिवाइड कर सकता हूँ। बच्चों ये बात ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट बताया था कि अगर जो भी फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके मेरा नंबर बन जाता है, तो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके मेरा नंबर बन गया। ये बात क्लियर है? अब ये तो हुआ मोनोमियल के लिए। अब चलते हैं हम मोनोमियल से अगर सपोज बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल, तो पहला मैं बाइनोमियल की बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनोमियल, तो फैक्टर्स ऑफ बाइनोमियल। सेकेंड फैक्टर्स ऑफ बाइनोमियल। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि पूरा जो बाइनोमियल है उस बाइनोमियल के हमें फैक्टर निकालने हैं। क्या बात समझ में आ रही है? पूरा बाइनोमियल का फैक्टर निकालना है। चलो मैं यही एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास है 5xy + 2y, तो इसका हम फैक्टर कैसे निकालें, इसलिए मैंने पहले आपको टर्म के फैक्टर बताया। अब ये जब मैं समझाऊंगा तो आपको बड़े आसानी से समझ जाएगा। कैसे समझेगा? देखो 5xy के अगर मैं फैक्टर लिखता हूँ तो पहले मैं 5xy के फैक्टर लिखता हूँ 5 × x × y। बड़ा ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है, 5 × x × y। अब 2y का फैक्टर लिखता हूँ तो 2 × y। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? अब देखो इन फैक्टर में से क्या करना पड़ेगा, इन फैक्टर में से हमें कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? कॉमन फैक्टर। याद रखो कॉमन फैक्टर। क्या कहा मैंने? कॉमन फैक्टर हम इसको निकालते हैं यहाँ पर से। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। देखो बच्चों यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो y मेरा एक कॉमन टर्म बन गया। तो मैं y को बाहर निकालता हूँ, तो देखो बच्चों y को जब मैं बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखो अगर y मेरा बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 5 × x, तो यहाँ पर बचता है मेरा 5x, यहाँ बचता है 5x। बीच में देखो साइन है प्लस का, प्लस रहेगा, यहाँ से y अगर निकल जाता है बच्चों तो सिर्फ बचेगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी फिलहाल। तो देखो बच्चों ये हमारा आंसर बन गया y × 5x + 2y। मतलब देखो अगर मैं इसके फैक्टर लिखना चाहूँ, मतलब मुझे बोला गया है कि 5xy + 2y के फैक्टर लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे? y × 5x + 2। और बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना आता है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई मल्टीप्लाई हो तो ये फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई होता है और सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या ये टर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा बच्चों? यही टर्म मिलेगा। इसका मतलब दिस y × 5x + 2 आर द फैक्टर ऑफ 5xy + 2y। इसका मतलब बच्चों कि ये जो y है और 5x + 2 है, ये दोनों इस 5xy + 2y के फैक्टर है। ये बात ध्यान में रखना है बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन करता हूँ, इसमें तो हमें कॉमन मिल गया, इससे थोड़ा एक लेवल चले आगे जाते हैं हम लोग कि मेरे पास चलो 10x² y + 15x³
है। सपोज मेरे पास 10x² प्लस 15x³ है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि दोनों अलग अलग टर्म के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो 10 का फैक्टर क्या आएगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो यहाँ पर x² है बच्चों, तो यहाँ पर आएगा x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। ये हो गया हमारा पहला टर्म का फैक्टर। अब मैं दूसरे टर्म का लिखता हूँ 15, तो 3 × 15 हो गया हमारा 15 का फैक्टर, प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 3 बार x आएंगे, x × x सॉरी 3 × 5 × x × x। क्लियर है बच्चों यहाँ तक के। अब देखो ये तो मैंने सेपरेट टर्म के फैक्टर बताए। अब हमें निकालना था पूरे बाइनोमियल का फैक्टर, है कि नहीं, पूरा बाइनोमियल का फैक्टर निकालना है। तो बाइनोमियल का फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉमन फैक्टर। क्या लिखते हैं हम लोग, कॉमन फैक्टर। हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर। तो देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले नंबर का कॉमन निकालेंगे। नंबर देखो यहाँ पर 5 है, क्या यहाँ पर 5 है, पहले वाले में, दूसरे वाले में भी 5 है, तो मतलब मेरा बाहर क्या निकलने वाला है, 5 निकलना पक्का हो गया। तो मैं लिख लूंगा बाहर 5। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि इसको समझ में आ जाए। मैंने लिख दिया 5। क्लियर है यहाँ तक के। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, ये तो बाहर नहीं निकल सकते। याद रखना है कॉमन का मतलब पहले ब्रैकेट में भी जो है वो दूसरे ब्रैकेट में होना चाहिए, वही कॉमन निकलता है। अब देखो x है यहाँ पर भी एक x है, तो मैं एक x बाहर निकाल लेता हूँ। दूसरा देखो बच्चों यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, फिर से मैं एक और x बाहर निकाल सकता हूँ, एक और x बाहर निकल गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर y है, वहाँ पर x है, क्या मैं उसको कॉमन कह सकता हूँ, वो कॉमन नहीं है, तो y वही रह जाएगा और ये वाला x भी वहाँ पर बच जाएगा। तो चलो बच्चों बचे वाले टर्म हम लिखते हैं। कौन से वाले टर्म, बचे वाले टर्म। तो देखो यहाँ पर मैंने जो डैश कर दिए वो तो बाहर निकल चुका है, तो देखो बचा 2 × y क्या होता है बच्चों, 2y। क्या होता है, 2y। प्लस साइन है बीच में, अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस साइन आता। याद रखना है प्लस और माइनस का में गलती बहुत बार हो जाती है बच्चों से, बट यहाँ पर आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर प्लस है इसलिए मैं प्लस लिखता हूँ। प्लस देखो बच्चों यहाँ पर 5x बाहर निकल गया है, तो रिमेनिंग है 3 × x, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा 3x। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। क्या फैक्टर होगा बच्चों, 5x² मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस 3x। तो हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था 10x² प्लस 15x³ उसके फैक्टर क्या हो गए, 5x² × 2y प्लस 3x। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो भी फैक्टर होते हैं वो इस एक्सप्रेशन को, इस टर्म को डिवाइड कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया था कि जो भी नंबर फैक्टर होते हैं, जैसे 15 का फैक्टर और 3 और 5 था, तो 3 और 5 दोनों 15 को डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वैसा ही यहाँ पर ये दोनों टर्म इसे डिवाइड कर सकते हैं। हम इस चैप्टर में डिवाइड बहुत कम सीखने वाले हैं, लेकिन जब आप 9th क्लास में जाओगे बच्चों तो हमें इससे डिवाइड करना भी सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ कि जो फैक्टर्स होते हैं वही इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं, बाकी कोई डिवाइड नहीं कर सकता। अगर मैंने इसको छोड़कर दूसरा कोई और नंबर लिया तो डिवाइड नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब ये प्लस प्लस के एग्जाम्पल हो गए, एक माइनस का एग्जाम्पल ले लेता हूँ और बाइनोमियल से हम ट्राइनोमियल में ट्राई करते कि ट्राइनोमियल का क्या हम ऐसा ही फैक्टर निकाल सकते हैं क्या। तो चलो फैक्टर्स ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बच्चों, ट्राइनोमियल मतलब ट्राई मतलब क्या होता है, 3 होता है। यहाँ पर 3 टर्म होंगे। 3 टर्म मैं लेता हूँ, माइनस का ले लेता हूँ क्योंकि प्लस वाले अब आपको समझ ही गए हैं, तो एक मैं माइनस का लेकर बताता हूँ। सपोज मेरे पास है -12x² प्लस मेरे पास है 6x³ y प्लस अगर मैं लेता हूँ 18y² x। चलो तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तीनों टर्म दिख रहे हैं आप लोगों को, क्या तीनों टर्म दिख रहे हैं, बहुत सिंपल है। तीनों टर्म का सेपरेट फैक्टर निकालना आएगा बच्चों आप लोग को। कैसे निकालेंगे, देखो पहला टर्म मैं इसका लिखता हूँ सिर्फ, तो 12 का -12 का हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 12 का फैक्टर अगर मैं निकालता हूँ तो 2 × 2 × 3 आएगा। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना बच्चों। 2 2 = 4, 4 3 = 8, सॉरी 4 3 = 12। तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब देखो यहाँ पर x² है बच्चों, क्या है x², तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा x × y बचेगा y। ये हुआ मेरा पहला ब्रैकेट बच्चों, दिख रहा है।
मेरे प्यारे बच्चों आपको ये आना ही चाहिए। प्लस बीच में साइन है प्लस, मैं दूसरा यहाँ पर लिख लेता हूँ, बोर्ड खत्म हो गया। तो यहाँ पर आएगा 6, 6 के फैक्टर आएगा 2 3 क्या आएगा 2 इंटू 3 बच्चों। इसके बाद x क्यूब है, x का क्यूब का मतलब होता है 3 बार, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। क्लियर है, यहाँ तक ही क्लियर है। प्लस लास्ट टर्म 18 का, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन सोचो बच्चों क्या आता है, 6 3 18 होता है और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने लिखा है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 इंटू 3 6, 6 3 18, बाद में है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखता हूँ वाई इंटू एक्स। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? बहुत ही आसान तरीके से समझाया है कि कैसे एक एक टर्म का फैक्टर निकाला। अब एक एक टर्म के फैक्टर निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट चांस आता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में यहाँ पर 2 ही टर्म थे तो 2 में से कॉमन निकालते थे, लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों ट्राइनोमियल है, मतलब 3 टर्म है, तो हम तीनों टर्म की कॉमन टर्म निकालेंगे। देखो -1 तो सिर्फ पहले वाले में है, तो -1 तो कॉमन नहीं आएगा। अगर सपोज ये भी माइनस रहता, दूसरा भी माइनस रहता, तीसरा भी माइनस रहता, तो मैं माइनस निकाल सकता था। और सपोज अगर मुझे माइनस निकालना ही है कॉमन, तो मैंने अगर यहाँ से माइनस निकाल दिया तो ये दोनों के साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे। ये बात आप ध्यान में रखोगे, अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। वो हमने माइनस प्लस के कैलकुलेशन में सीखा है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम उसे समझ लेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। जो कॉमन है -1 कॉमन नहीं है, चलो 2 कॉमन है, 2 सब में, तो 2 बाहर निकल गया। अब सेकेंड 2 तो नहीं है, 3 कॉमन है बच्चों, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इंटू 3 बाहर निकल गया। यहाँ पर देखो बच्चों 2x है, यहाँ पर 3x, यहाँ पर 2y, एक x है, तो देखो x एक ही x कॉमन है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 1x है। बट आप बोलोगे सर यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, तो क्या हम x² कॉमन निकाल सकते हैं? तो बच्चों मैंने क्या कहा, हम तीनों से कॉमन निकाल रहे हैं, तीनों से कॉमन निकालेंगे तो तीनों में सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी यहाँ पर एक ही है, इसलिए हम सिर्फ एक ही x बाहर निकाल सकते हैं, तो वो रहेगा x। अब देखो बच्चों y के लिए, तो y सब में सिर्फ इसमें इन दोनों में एक है और इसमें 2 है, लेकिन हम सिर्फ एक ही निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें 2 है लेकिन इन दोनों में तो एक ही है, तो जो सेम रहता है वही निकाल सकते हैं, तो इंटू y। यहाँ तक समझ गए बच्चों? ये हमारा कॉमन जो फैक्टर था, कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया। अब देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ नहीं आएगा, इसलिए मैं आगे लिख रहा हूँ बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। ये पहला टर्म था, ये पहला पूरा हो गया, इतना ये पूरा हो गया। अब इसके बाद ये दूसरा लिख रहा हूँ मैं। अब मैं ये डायरेक्ट लिखूंगा कैसे, देखो बचा हुआ टर्म कैसा आएगा, थोड़ा सोचो। -1 2 -2 हो जाएगा, -2 इंटू एक्स वाई, सॉरी वाई भी नहीं बचा, -2x, क्या क्या बचा है, -1 इंटू 2 -2x, तो बचा सिर्फ -2x। फिर बीच में प्लस साइन है इसलिए प्लस साइन बच्चों। यहाँ पर देखो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, सिर्फ x² बचा है। क्या बचा है, x²। लास्ट वाले टर्म में फिर से प्लस साइन, क्योंकि बीच में प्लस साइन है। यहाँ पर देखो 3 बचा है और y, तो बचेगा 3y। तो बच्चों इसको मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ तो देखो 2 3 6 हो जाएगा, 6 तो ये हो जाएगा 6xy, 2 3 6 इंटू xy, क्या हो जाएगा 6xy, और ब्रैकेट के अंदर आएगा -2x प्लस x² प्लस 3y। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, चाहे वो मोनोमियल हो, चाहे वो बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर कोई पॉइंट पे कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में मुझे बताओ कि सर ये मुझे नहीं समझा। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी बच्चों, मैं आपके साथ हूँ, आपको ऊपर तक लेकर जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, हम ये सब सॉल्व करके रहेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे चुटकियों में, और हम फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि इससे हायर लेवल। ये तो मैंने एक कॉमन फैक्टर वाला मेथड बताया। इसके बाद अगर 4 टर्म हो तो उसमें कैसे कॉमन निकालते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। बट एक पॉइंट याद रखो कि देखो इस एक्सप्रेशन का, इस ट्राइनोमियल का फैक्टर आ गए ये दोनों, इसका मतलब ये ट्राइनोमियल इन दोनों से डिवाइड हो सकता है। क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। और दूसरा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन बन जाता है। दोनों पॉइंट ध्यान में रखेंगे बच्चों। ओके, तो चलो इसको नोट करो फटाफट बच्चों। तो आप लोगों को समझ गया होगा कि हम फैक्टर्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, मतलब चाहे मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, किस तरीके से हम एक एक टर्म का फैक्टर निकालते हैं।
हर एक टर्म का फैक्टर्स निकालने के बाद उसमें से जो कॉमन टर्म होते हैं उनको हम सेपरेट बाहर निकाल देते हैं और बचे हुए टर्म को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पूरे डाउट्स, जो भी डाउट होंगे आपके, मैं पूरे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पेज नंबर आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 218 में दिया है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 4। तो 2x + 4 को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब ऐसे उसके टर्म निकालने हैं जिससे वो डिवाइड हो सके, उसी को तो हम फैक्टर कहते हैं। स्टार्टिंग से तो मैं वही बता रहा हूँ कि फैक्टर मतलब ऐसे नंबर या ऐसे टर्म जिससे ये टर्म डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेपरेट जो टर्म होगा उसके फैक्टर लिखेंगे। तो मैं देखो 2x को कैसे लिखूंगा, 2x को मैं 2 × x लिख सकता हूँ बच्चों, बीच में प्लस है। 2x को मैं 2 × x लिख सकता हूँ। एक टर्म का आप शायद जान चुके होंगे कैसे फैक्टर करते हैं। अब 4 का फैक्टर करना है तो 2 × 2 होता है। क्या ये आपको पता है? 2 × 2 ये तो बहुत बड़ा ही आसान है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन वाले हम बाहर निकालते हैं, जिसको मैं कहता हूँ कॉमन फैक्टर। क्या कहता हूँ? कॉमन फैक्टर। तो देखो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। 2 बाहर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा? ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा बच्चों। 2 बाहर आ गया तो सिर्फ जो बचे वाले होंगे सिर्फ उसको ही अंदर लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर बचेगा x, तो मैं लिख लेता हूँ x, बीच में साइन है प्लस तो यहाँ पे आएगा प्लस, और यहाँ पर बचा है 2, इसलिए इसका आंसर आएगा 2 × x + 2। तो देखो 2x + 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × x + 2। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बड़ा ही सिंपल और आसान तरीका है। देखो ये दोनों नंबर से मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकता हूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें यही एक्सप्रेशन मिलता है। कैसे मल्टीप्लाई? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जब मैं इस 2 को ब्रैकेट के बाहर हो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 × x 2x हो जाएगा। देखो बच्चों 2 × x 2x हो जाएगा और प्लस साइन प्लस आएगा और 2 × 2 2 2 4 हो जाएगा। तो जो हमने वहाँ रूल यूज़ किया था वो भी यहाँ चल रहा है, तो वो रूल को ही हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा है। क्या बात समझ में आ रही है? वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हम उसको सेपरेट करके डिवाइड करें। एक्चुअल में ये डिवीजन हुआ। एक पॉइंट से हम ये बस एक्सप्रेशन को फैक्टर निकालना मतलब डिवाइड करना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया 15 के फैक्टर 3 5 तो 3 5 का मतलब क्या हुआ? 3 से हमने जब 15 को डिवाइड किया तभी तो 3 × 5 आया। क्या बात मैं सही कह रहा हूँ बच्चों? बात समझ में आई तो कमेंट में बताओ मुझे कि क्या सर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, और लाइक करते चलो वीडियो को। सब पॉइंट समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर लाइक करोगे तो ही मैं आगे की वीडियो बना सकता हूँ, नहीं लाइक करोगे तो फिर मेरी इच्छा चली जाएगी वीडियो बनाने की। ओके चलो हम इस क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, ये जो 5xy है उसके टर्म अलग अलग लिख के दिखाता हूँ पहले। तो 5xy को देखो, अगर मैं 5xy का फैक्टर बनाता हूँ, अरे ये तो मैंने जो अपने मन से बनाया था वही दिख रहा है नंबर, तो बुक में भी वही नंबर आ गया बच्चों। चलो ठीक है, 5xy है यहाँ पर, तो 5 × x × y ये हो गए इसके फैक्टर। मैं 10x के फैक्टर लिखता हूँ। 10x रहता ना, 8x रहता ना हमारे पास में, ये 10x वाला है भाई। इधर तो इसके पास 10x है, अगर अपने पास रहेगा 10x तो अपन तो किधर से किधर उड़ाएंगे, है कि नहीं? आप समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना? 8x 10x किस में होता है? कुछ बच्चे समझ गए होंगे, कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे। जिसको समझा कमेंट में बताओ क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 10x का मतलब क्या होगा यहाँ पर क्या होगा बच्चों? आपको जो समझा है वो मतलब कमेंट में लिखो, और इसका मतलब मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो 10x का मतलब ये रहेगा 2 × 5, 10 मतलब 2 5 इंटू आएगा x। देखो बच्चों क्लियर है? तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5x का एक्सपांशन कैसे आएगा, 5 × x × y, बीच में आएगा प्लस, 10x को मैं लिखूँगा 2 × 5 × x। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद हम करते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन में दिखा 10x मिल गया, तो अब अकेले ही सबको उड़ाएंगे हम लोग। तो चलो सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम उड़ा देते हैं। कैसे आएगा देखो बच्चों, यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 हमारा बाहर निकल जाएगा, हमारा प्यारा 5। उसके बाद में देखो यहाँ पर भी x है, पहले टर्म में भी x है, दूसरे टर्म में भी x है, तो मैं x को बाहर निकाल दूंगा, बन गया x बाहर। बच्चा देखो क्या है, बच्चा बच गया है y, पहले में बच गया y और दूसरे में बच गया 2, तो ये हुआ हमारा आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? हमारे पास 10x आ गया है, तो चलो जल्दी से इन दोनों को उड़ाते हैं, पट से हेडशॉट मारते हैं इन दोनों को। चलो क्या आएगा इसका, पहले वाले का देखो 12a² है बच्चों। क्या है? 12a²b। तो देखो 12a²b, चलो इसका भी मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि 12a²b है, तो इसका मैं एक्सपांशन करता हूँ, इसके मैं फैक्टर लिखता हूँ। तो 12 के फैक्टराइजेशन करके देखो, 12 के फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 2 × 6, 2 × 3, 3 1 ×
क्लियर है? 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 बच्चा ये तो सिर्फ 12 का हो गया, इसके सामने भी है लेकिन यहाँ पर जगह खत्म हो गई, तो क्या करूँ, मिटा दूँ या इधर लिखूँ? चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ जाए क्या होगा। क्या होगा यहाँ पर? ओके सॉरी, यहाँ पर है 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए। क्लियर है? बचा बी इंटू बी। क्या बात समझ में आ रही है? पूरा क्लियर हो रहा है? उसके बाद दूसरा टर्म देखो वहाँ पर हमारा है 12ab स्क्वायर। क्या है? 12ab स्क्वायर। तो 12 का तो वैसे का वैसा ही आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए का आएगा a इंटू बी स्क्वायर का आएगा b इंटू बी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चों, अब ये तो वहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो मैं सिर्फ कॉमन टर्म लिखता हूँ, आप समझ जाओ। देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन के नीचे आपको ये टर्म पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, देखो 2x लिखा था पूरा और यहाँ पर 2 इंटू 2 लिखा था, इस तरीके से आपको इसके नीचे लिखोगे तो ईजी हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर जगह कम है इसलिए नहीं लिख रहा, तो चलो छोड़ो, लिख देता हूँ आपके लिए, वो भी कर देते हैं। अब बोल रहे हो, ऐसा मुंह बना रहे हो, तो चलो लिख ही देते हैं। तो 12a स्क्वायर भी मैं वहाँ पर लिख देता हूँ। कैसा आएगा? देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी। क्या ये बात समझ में आ गई? जो फैक्टर है वही लिखे है। क्या मैंने अपने मन से 10x ला दिया यहाँ पर? क्या मैंने अपने मन से 10x लाया है? 10x तो मेरे पास यहाँ पर ही था, जेब में है, निकालूँ क्या? नहीं निकालता, हमें ये सॉल्व करना है, हेडशॉट नहीं मारना है। तो चलो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। देखो ये नंबर से ही हमने लाया है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। बीच में क्या है बच्चों? बीच में है प्लस, प्लस तो प्लस ही रहेगा, प्लस को हम माइनस नहीं करेंगे। बाद में है 12ab स्क्वायर, तो 12ab स्क्वायर का एक्सपांशन उसके सामने लिखता हूँ, मतलब फैक्टर। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू बी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? घुस रही है दिमाग में? गोली नहीं घुसाना है, हेडशॉट नहीं घुसाना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, क्या कॉमन है बच्चा, क्या कॉमन है? देखो ये 2 इंटू 2 कॉमन है, सबसे पहला 2 इंटू 2 इंटू 3 भी दिख रहा है, चलो पूरा का पूरा ही कॉमन दिख रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, चलो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये कॉमन निकल गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2a है, वहाँ पर 1a है, तो कितने a बाहर निकलेंगे? कितने आदमी थे कालिया? कितने आदमी थे? तो मुझे नहीं पता, चलो देखते। यहाँ पर 1a है, यहाँ पर 1a है, तो मैं 1a बाहर निकाल दूंगा। तो बच्चों अब देखो a का भी काम खत्म हो गया, अब बचा b, यहाँ पर 1b, वहाँ पर 2b, तो फिर से जितने कॉमन होंगे उतने ही निकालना है। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ का भी 1 ही निकलेगा, दोनों नहीं निकलेंगे, तो सिर्फ 1b बाहर निकलेगा बच्चों। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो ये ब्रैकेट की बाहर की बात, ये हो गई बाहर की बात। अब चलते हैं अंदर की बात करने। अंदर की बात कैसे करेंगे? पहला ब्रैकेट देखो, पहले ब्रैकेट में से जो मैंने लाइन बना दी है वो तो चले गए हैं, तो ये पूरा चला गया है, यहाँ पर भी ये पूरा चला गया है। बचा देखो, सिर्फ बचा है a। क्या बचा है बच्चों? a बचा है, और दूसरे वाले में देखो सिर्फ b बचा है। क्या बात समझ में आ गई? अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको हम पूरा लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12ab, इसको लिखेंगे 12ab इंटू a प्लस b। क्या बात समझ में आ रही? ये हुआ हमारा आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? इसी को मैं अगर लिखना चाहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे मैंने इसको लिखा था ये वाले को, तो मैं कैसे लिखूँगा? 12a स्क्वायर b प्लस 12ab स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 लिखा था, वैसे ही मैं इसको लिखूँगा 12ab इंटू a प्लस b। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? अब एक टर्म मैं बस बता देता हूँ आपको लास्ट वाली इस पॉइंट पर, कि ये देखो ये जो फैक्टर है हमारा, जो फैक्टर है इसको मैं थोड़ा एक्सपांड करके ऐसा लिख सकता हूँ, इसी फैक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई a इंटू बी a प्लस बी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? सेम ही है ना बच्चों? सेम ही है। तो देखो इसके दो फैक्टर दिख रहे हैं, ये एक फैक्टर और ये फैक्टर, तो इनको तो दो नाम देते हैं, दो नाम कहा जाता है। देखो बच्चों ये जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है इसको मैं थोड़ा एक्सपांड कर सकता हूँ। देखो इसको मैंने एक्सपांड कर दिया, ऐसा एक्सपांड कर सकता हूँ, तो इसको मैं बोलता हूँ मतलब रिड्यूसिबल फॉर्म। क्या बोलता हूँ? रिड्यूसिबल, मतलब इसको मैं और रिड्यूस कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं और एक्सपांड कर सकता हूँ। क्या कैसे कर सकता हूँ? और रिड्यूस कर सकता हूँ और एक्सपांड कर सकता हूँ, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म, रिड्यूसिबल फैक्टर।
क्या कहते हैं इसको, रिड्यूसिबल फैक्टर। तो बच्चों कहीं पर लिखा होगा कि फाइंड द रिड्यूसिबल फैक्टर, तो डरना नहीं है बच्चों, ये जो फॉर्म आएगा इसी को हम रिड्यूसिबल फैक्टर बोलते हैं। बट मैंने इसको और एक्सपांड कर दिया, देखो इसको 2 × 2 × 3, क्या मैं इसको और डिवाइड कर सकता हूँ, क्या मैं इनके और फैक्टर निकाल सकता हूँ? बच्चों इनके और फैक्टर नहीं निकाल सकते, निकल सकते हैं एक्चुअली √2 × √2, लेकिन हम जब फैक्टर की बात करते हैं तो हम प्राइम फैक्टर यूज करते हैं, नेचुरल नंबर यूज करते हैं। इसलिए इस फॉर्म को सोचो, जिस फॉर्म को रिड्यूस कर सकते हैं उसको हमने रिड्यूसिबल फॉर्म फैक्टर कहा, तो बच्चों इसको तो रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं इररिड्यूसिबल फॉर्म। क्या बोलते हैं? इररिड्यूसिबल फैक्टर या इररिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। तो बात ध्यान में रखना है बच्चों, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। रिड्यूसिबल फैक्टर मतलब जिसको हम और फैक्टराइज कर सके, जैसे ये नंबर है तो ये रिड्यूसिबल फॉर्म है, इसको मैंने फैक्टराइज किया था ऐसे ऐसे, इस और अब ये नंबर जो 12ab है इसको मैं और फैक्टराइज कर सकता हूँ, इसलिए ये हुआ रिड्यूसिबल फैक्टर। अब इन नंबर को मैं और फैक्टराइज नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम कहते हैं इररिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। तो यहाँ तक के बात आपको समझी या नहीं समझी बच्चों, कमेंट में बताओ। कोई भी पॉइंट में अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे बताओ। जस्ट एक लास्ट पॉइंट बचा है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। बट ये टॉपिक खत्म हुआ है तो पेज नंबर 219 का, अब देखो एग्जाम्पल 2 के लिए मेरे पास जगह नहीं बची, तो एग्जाम्पल 2 आप सॉल्व करेंगे बच्चों, और उसके नीचे एक ट्राई दिस दिया है बॉक्स, उसमें वो भी आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम एक पॉइंट पढ़ते हैं, लेकिन पहले इसको आप नोट कर लो जल्दी से। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर को फैक्टराइज कैसे करते हैं, या फैक्टराइज का मतलब होता क्या है कि कोई भी नंबर को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टर्स मतलब जिससे वो पर्टिकुलर नंबर डिवाइड हो सकता है, या फिर उन फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पहला वाला नंबर मिल जाता है। मीन्स फैक्टराइजेशन का मतलब हमने समझा, उसमें हमने नॉर्मल नंबर के फैक्टराइजेशन सीखे, उसके बाद हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन सीखा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में याद रखना हमने सिंगल टर्म का फैक्टराइजेशन सीखा। उसके बाद बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एक साथ अगर पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है तो फिर उसका हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं। एक टर्म का तो बड़ा सिंपल है, लेकिन जब एक से ज़्यादा टर्म आ जाते हैं तो वहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर रूल यूज़ करना पड़ता है बच्चों। इसलिए आपको ये सब पूरा चीज़ जो भी है ये पूरा सॉल्व करना है, सिस्टमैटिक वे से लिखना है। ट्राई दिस का मैंने होमवर्क दिया था, अब एक गड़बड़ हो गई मुझसे कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 मैंने लिखा था तो यहाँ पर 12 की जगह 15 था बच्चों, तो ये समझ लो कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको एग्जाम्पल 1 मत कंसिडर करना, इसको मिटा देना, इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेना। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, आंसर सही है तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया आपका। तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 आप सॉल्व करेंगे। इनके बाद में ट्राई दिस में जो क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व करेंगे, और 14.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करना है बच्चों आप लोग को। अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में मेंशन करो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन सॉल्व करके ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट समझ गए होंगे बच्चों मेरे ख्याल से, और अगर समझ गए हैं, पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, याद से भूलना मत, और नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और सबको बताना कि अभिषेक सर वीडियो ले रहे हैं और बहुत खतरनाक वीडियोस है। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक इसके ही आगे को कंटिन्यू करेंगे। ओके।